नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। दोस्तों, प्राचीन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतवर्ष की पावन धरा पर अनेकों ऐसी दिव्य वनस्पतियां विद्यमान हैं जो न केवल मानव शरीर के रोगों का नाश करती हैं, अपितु आध्यात्मिक और दैवीय शक्तियों से भी परिपूर्ण है। इन्हीं दिव्य वनस्पतियों में से एक है निर्गुंडी। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में निर्गुंडी को बहुत ही उच्च स्थान प्राप्त है। इसे वात रोगों का शत्रु माना जाता है। इस विस्तृत वीडियो में हम निर्गुंडी के हर पहलू पर प्रकाश डालेंगे। हम इसकी उत्पत्ति की कथाओं से लेकर इसके औषधीय गुणों और तांत्रिक प्रयोगों तक की गहराई में जाएंगे। यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए एक मार्गदर्शिका है जो प्रकृति की शक्ति पर विश्वास करते हैं और जटिल रोगों का उपचार सरल उपायों से करना चाहते हैं। इस वीडियो को मैं इसे 5 भाग में बताऊंगा। वीडियो को ध्यान लगाकर अंत तक जरूर देखना। भाग 1, निर्गुंडी की उत्पत्ति कथा। निर्गुंडी केवल एक पौधा नहीं है, अपितु यह देवों द्वारा प्रदान किया गया एक वरदान है। प्राचीन पौराणिक कथाओं और लोक मान्यताओं में निर्गुंडी की उत्पत्ति के विषय में कई रोचक और रहस्यमयी कथाएं प्रचलित हैं। अमृत मंथन और निर्गुंडी का जन्म। प्राचीन काल में जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तब उस मंथन से 14 रत्न निकले थे। उन रत्नों में से सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जब असुरों ने अमृत कलश को छीन लिया और देवताओं तथा असुरों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए संघर्ष होने लगा, तब उस खींचातानी में अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। ऐसी मान्यता है कि जहां जहां अमृत की बूंदें गिरीं, वहां वहां दिव्य औषधियों की उत्पत्ति हुई। निर्गुंडी उन्हीं दिव्य औषधियों में से एक है। यही कारण है कि निर्गुंडी में मृत संजीवनी जैसी शक्ति मानी जाती है। यह शरीर के मृत समान हो चुके अंगों में भी जान फूंकने की क्षमता रखती है। इसके पत्तों में अमृत तुल्य गुण विद्यमान हैं जो विष का भी नाश कर देते हैं। इंद्राणी और निर्गुंडी का संबंध। एक अन्य कथा के अनुसार देवराज इंद्र की पत्नी शची, जिन्हें इंद्राणी भी कहा जाता है, उन्हें अपने उद्यान में सबसे प्रिय पौधा निर्गुंडी ही था। उन्होंने इस पौधे को पृथ्वी पर मानव कल्याण के लिए रोपित किया था। इस पौधे में देवीय शक्ति का वास माना जाता है जो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने में सक्षम है। इसीलिए इसे भूतकेश भी कहा जाता है, अर्थात जो बुरी शक्तियों को बांध ले। भगवान शिव और निर्गुंडी। निर्गुंडी का संबंध भगवान शिव से भी गहरा है। जिस प्रकार भगवान शिव ने हलाहल विष पीकर सृष्टि की रक्षा की थी, उसी प्रकार निर्गुंडी भी शरीर के विषों को हर लेती है। कई प्राचीन शिव मंदिरों के आसपास निर्गुंडी के वन पाए जाते हैं। साधु संत और योगी अपनी साधना के दौरान शरीर को निरोगी रखने के लिए निर्गुंडी का ही सेवन करते थे। इसे न केवल रोग नाशक माना जाता है, बल्कि यह मन को भी शांत करती है, जिससे ध्यान और साधना में सहायता मिलती है। नाम का अर्थ और महत्व। निर्गुंडी शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ है जो शरीर की रक्षा करती है। नि का अर्थ है बिना और गुंडी का अर्थ है गांठ या रोग, अर्थात जो शरीर को रोगों की ग्रंथियों से मुक्त करे वह निर्गुंडी है। इसे सिंधुआ भी कहा जाता है। इसके 5 पत्तों का समूह पंचमहाभूतों का प्रतीक माना जाता है। यह वनस्पति भारत के हर कोने में सुगमता से मिल जाती है, जैसे कि यह स्वयं मानव सेवा के लिए तत्पर खड़ी हो। बड़े बड़े चिकित्सक भी हैरान हैं, बिना ऑपरेशन घुटने और कमर दर्द का पक्का इलाज। आज के आधुनिक युग में जब चिकित्सा विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है, तब भी कुछ ऐसे रोग हैं जिनका स्थायी उपचार आधुनिक चिकित्सा पद्धति में मिलना कठिन हो जाता है। घुटनों का दर्द, कमर दर्द, साइटिका और संधिशोथ जैसी समस्याएं आज घर घर की कहानी बन गई हैं। बड़े बड़े शल्य चिकित्सक इन रोगों के लिए ऑपरेशन की सलाह देते हैं, पर निर्गुंडी के प्रयोग ने कई बार चिकित्सकों को भी आश्चर्यचकित कर दिया है। निर्गुंडी वात रोगों की महाऔषधि। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में दर्द का मुख्य कारण वात दोष का असंतुलन होता है। जब वायु कुपित होकर जोड़ों में या नसों में भर जाती है तो भयंकर पीड़ा होती है। निर्गुंडी को वात शामक औषधियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है।
यह वायु को शांत करती है और दर्द को जड़ से खींच निकालती है। घुटनों के दर्द का अचूक उपचार। घुटनों का दर्द, जिसे संधिवात या ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है, इसमें निर्गुंडी किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब घुटनों के बीच का तरल पदार्थ सूखने लगता है और हड्डियां आपस में रगड़ने लगती हैं, तब असहनीय पीड़ा होती है। ऐसे में निर्गुंडी का प्रयोग निम्न प्रकार से करना चाहिए। निर्गुंडी के पत्तों का लेप। निर्गुंडी के ताजे पत्तों को तोड़कर उन्हें सिलबट्टे पर पीस लें। इस पेस्ट में थोड़ा सा एरंड का तेल और चुटकी भर सेंधा नमक मिला लें। इस मिश्रण को हल्का गर्म करें। जब यह गुनगुना हो जाए तो इसे घुटनों पर लेप की तरह लगाएं और ऊपर से एरंड का पत्ता बांधकर कपड़े से लपेट दें। यह प्रयोग रात को सोते समय करना सर्वोत्तम है। सुबह तक यह लेप घुटनों की सूजन और दर्द को खींच लेता है। लगातार 1 माह तक यह प्रयोग करने से घुटने बदलने की नौबत टल सकती है। 2. निर्गुंडी तेल का निर्माण और मालिश। बाजार में मिलने वाले महंगे तेलों से बेहतर है घर पर निर्गुंडी का तेल बनाना। इसके लिए निर्गुंडी के पत्तों का रस निकालें। जितना रस हो उतना ही तिल का तेल या सरसों का तेल लें। दोनों को मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं। जब केवल तेल शेष रह जाए और जल का अंश उड़ जाए तो इसे उतारकर छान लें। यह सिद्ध निर्गुंडी तेल है। इस तेल की मालिश से कमर दर्द और घुटनों के दर्द में तुरंत आराम मिलता है। यह तेल मांसपेशियों की अकड़न को खोलता है और रक्त संचार को बढ़ाता है। जिन लोगों को चलने फिरने में असमर्थता होती है, वे भी इस तेल की मालिश से दौड़ने लगते हैं। कमर दर्द और स्लिप डिस्क में रामबाण। आजकल की जीवन शैली में बैठकर काम करने से कमर दर्द और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याएं आम हैं। स्लिप डिस्क की समस्या में डॉक्टर अक्सर ऑपरेशन बताते हैं। ऑपरेशन से बचने के लिए निर्गुंडी का यह प्रयोग अवश्य करना चाहिए। विधि: निर्गुंडी की जड़ की छाल का चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को 3 से 5 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम गुनगुने पानी या दूध के साथ लें। इसके साथ ही निर्गुंडी के पत्तों को उबालकर उस पानी से कमर की सिकाई करें। सिकाई के बाद निर्गुंडी तेल की हल्के हाथ से मालिश करें। यह प्रयोग दबी हुई नस को खोलने में मदद करता है। साइटिका का दर्द, जो कमर से लेकर पैर तक जाता है, उसमें यह प्रयोग अत्यंत लाभकारी है। वात रोगों में काढ़ा। पुराने से पुराना वात रोग हो, शरीर के जोड़ों में कटकट की आवाज आती हो या गठिया की शिकायत हो तो निर्गुंडी का काढ़ा अमृत समान है। काढ़ा बनाने की विधि: निर्गुंडी के सूखे पत्ते 2 चम्मच लें और उन्हें 2 गिलास पानी में उबालें। इसमें 1 चुटकी सौंठ और 2 काली मिर्च कूट कर डाल दें। जब पानी झलकर आधा गिलास रह जाए तो इसे छानकर पी लें। यह काढ़ा सुबह खाली पेट पीना चाहिए। यह शरीर से आमवात अर्थात विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है और दर्द से मुक्ति दिलाता है। चिकित्सकों की हैरानी का कारण। आधुनिक चिकित्सक इसलिए हैरान होते हैं क्योंकि जिन मरीजों को उन्होंने ऑपरेशन की तारीख दे दी थी, वे निर्गुंडी के नियमित प्रयोग से पूरी तरह स्वस्थ होकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं। निर्गुंडी में एनाल्जेसिक अर्थात दर्द निवारक और एंटी इन्फ्लेमेटरी अर्थात सूजन रोधी गुण प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। यह बिना किसी दुष्प्रभाव के वही काम करती है जो महंगी दर्द निवारक गोलियां करती हैं। अंतर केवल इतना है कि निर्गुंडी रोग को जड़ से मिटाती है, जबकि गोलियां केवल दर्द को दबाती हैं। भाग 3: निर्गुंडी के अन्य प्रयोग: धार्मिक, तांत्रिक, ज्योतिष और आयुर्वेदिक। निर्गुंडी का महत्व केवल शारीरिक रोगों तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी वनस्पति है जिसका प्रभाव सूक्ष्म जगत पर भी पड़ता है। भारतीय संस्कृति में इसका प्रयोग पूजा पाठ से लेकर गृह शांति तक में किया जाता है। धार्मिक प्रयोग: हमारे धर्म ग्रंथों में वनस्पतियों को देवता तुल्य माना गया है। निर्गुंडी का प्रयोग कई धार्मिक अनुष्ठानों में पवित्रता के लिए किया जाता है। 1. पापनाशक स्नान। धार्मिक मान्यता है कि यदि निर्गुंडी के पत्तों को पानी में उबालकर उस पानी से स्नान किया जाए तो यह शरीर की शुद्धि के साथ साथ मन की शुद्धि भी करता है। यह स्नान तीर्थ स्नान के समान फलदायी माना गया है। विशेष पर्वों पर या ग्रहण के बाद निर्गुंडी युक्त जल से स्नान करना शुभ होता है। 2. देवी देवताओं को अर्पण। निर्गुंडी के पुष्प छोटे और नीले या सफेद रंग के होते हैं। ये पुष्प भगवान शिव और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। शिव पूजा में बेलपत्र के साथ
निर्गुंडी के पत्र भी अर्पित किए जाते हैं। दुर्गा पूजा में भी इसका विशेष महत्व है। नवरात्र के दौरान निर्गुंडी के पौधे की पूजा करने का विधान है। तांत्रिक प्रयोग। तंत्र शास्त्र में वनस्पतियों का विशेष स्थान है। निर्गुंडी को तंत्र में एक रक्षक पौधे के रूप में देखा जाता है। इसके तांत्रिक प्रयोग अत्यंत प्रभावशाली माने जाते हैं। 1. नजर दोष से रक्षा। छोटे बच्चों को अक्सर नजर लग जाती है। ऐसे में निर्गुंडी की जड़ का टुकड़ा काले धागे में पिरोकर बच्चे के गले में या कमर में बांधने से बुरी नजर का प्रभाव समाप्त हो जाता है। यह एक सुरक्षा कवच का कार्य करता है। 2. नकारात्मक ऊर्जा का निवारण। यदि घर में कलह रहता हो या किसी अदृश्य शक्ति का आभास होता हो तो निर्गुंडी की सूखी पत्तियों का धुआं पूरे घर में करना चाहिए। इसके धुएं से वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक शक्तियां पलायन कर जाती हैं। 3. वशीकरण और मोहन। सात्विक प्रयोग। तंत्र में निर्गुंडी का प्रयोग आकर्षण शक्ति बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। निर्गुंडी की जड़ को घिसकर उसका तिलक माथे पर लगाने से व्यक्ति में आकर्षण शक्ति उत्पन्न होती है। यह प्रयोग समाज में मान सम्मान प्राप्ति के लिए और वाणी में प्रभाव लाने के लिए किया जाता है। ध्यान रहे कि इसका प्रयोग किसी का अहित करने के लिए नहीं करना चाहिए। 4. स्वप्न दोष और भय मुक्ति। जिन लोगों को रात में डरावने सपने आते हैं या जो नींद में डर जाते हैं, उन्हें अपने तकिए के नीचे निर्गुंडी के पत्ते रखकर सोना चाहिए। इससे नींद अच्छी आती है और बुरे स्वप्न नहीं आते। ज्योतिषीय प्रयोग। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की शांति के लिए रत्नों के स्थान पर जड़ियों का प्रयोग बताया गया है, जिसे वनस्पति स्नान या जड़ी धारण करना कहते हैं। 1. शनि और राहु की शांति। निर्गुंडी का संबंध शनि और केतु ग्रह से माना जाता है। जिन जातकों की कुंडली में शनि भारी हो या राहु केतु की दशा चल रही हो, उन्हें निर्गुंडी के पौधे की सेवा करनी चाहिए। शनिवार के दिन निर्गुंडी की जड़ को नीले कपड़े में लपेटकर दाहिनी भुजा में बांधने से शनि जनित पीड़ा शांत होती है। 2. मानसिक शांति के लिए। चंद्रमा के कमजोर होने पर मानसिक अवसाद होता है। निर्गुंडी के जल से स्नान करने पर मन शांत होता है और चंद्र ग्रह के दोष भी कम होते हैं। आयुर्वेदिक प्रयोग। अन्य रोगों में दर्द निवारण के अलावा भी निर्गुंडी के सैकड़ों उपयोग आयुर्वेद में वर्णित हैं। यह सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक के रोगों में लाभकारी है। 1. चर्म रोग और घाव। पुराने घाव जो भर न रहे हों, उन पर निर्गुंडी के पत्तों का रस लगाने से वे शीघ्र भर जाते हैं। यह एंटीसेप्टिक का कार्य करता है। दाद खाज और खुजली में निर्गुंडी के तेल में नींबू का रस मिलाकर लगाने से चमत्कारिक लाभ मिलता है। कुष्ठ रोग में भी इसका प्रयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। 2. सिर दर्द और माइग्रेन। आधाशीशी या माइग्रेन के दर्द में जब सिर फटने लगता है, तब निर्गुंडी के पत्तों को पीसकर माथे पर लेप करने से तुरंत ठंडक मिलती है और दर्द गायब हो जाता है। इसके सूखे पत्तों का धुआं लेने से भी सिरदर्द और सर्दी जुकाम में लाभ होता है। 3. मुख और गले के रोग। गले में खराश हो या टॉन्सिल बढ़ गए हों तो निर्गुंडी के काढ़े में थोड़ा सा नमक मिलाकर गरारे गार्गल करने चाहिए। इससे गले की सूजन कम होती है और दर्द में आराम मिलता है। मसूड़ों से खून आने पर या दांत दर्द में भी इसके काढ़े से कुल्ला करना लाभकारी है। 4. स्त्री रोग। स्त्रियों के लिए निर्गुंडी एक सहेली के समान है। मासिक धर्म की अनियमितता या उस दौरान होने वाली पीड़ा में निर्गुंडी के बीजों का चूर्ण सेवन करना चाहिए। प्रसव के बाद गर्भाशय की शुद्धि और शरीर को पुनः सुडौल बनाने के लिए निर्गुंडी के पानी से स्नान करना अत्यंत लाभकारी बताया गया है। 5. ज्वरनाशक। बुखार। पुराना बुखार जो हड्डियों में बैठ गया हो या मलेरिया जैसा बुखार हो, उसमें निर्गुंडी के पत्तों का रस काली मिर्च के साथ देने का विधान है। यह पसीना लाकर बुखार को उतार देती है। 6. यकृत और प्लीहा, लिवर एंड स्प्लीन। निर्गुंडी यकृत की कार्यक्षमता को बढ़ाती है। यह पाचन तंत्र को सुधारती है और भूख बढ़ाती है। पेट में गैस या अफारा होने पर इसके पत्तों का रस चीनी या शहद के साथ लेने से आराम मिलता है। भाग 4. निर्गुंडी की पहचान और सावधानियां। इतना सब जानने के बाद यह जानना भी आवश्यक है
कि असली निर्गुंडी की पहचान कैसे करें और इसका प्रयोग करते समय क्या सावधानियां रखें। पहचान। निर्गुंडी का पौधा झाड़ीदार होता है। यह लगभग 6 से 12 फीट तक ऊंचा हो सकता है। इसके पत्ते अरहर के पत्तों जैसे होते हैं। एक डंडी में 3 या 5 पत्ते जुड़े होते हैं। पत्तों के नीचे का हिस्सा सफेदी लिए हुए होता है। इसके फूल छोटे और गुच्छों में होते हैं जो नीले या सफेद रंग के हो सकते हैं। इसे रगड़ने पर एक विशेष प्रकार की तीव्र गंध आती है जो इसकी सबसे बड़ी पहचान है। सावधानियां। यद्यपि निर्गुंडी अमृत समान है, परंतु अति सर्वत्र वर्जयेत अर्थात अति हर चीज की बुरी होती है। 8. गर्म तासीर। निर्गुंडी की तासीर गर्म होती है, इसलिए पित्त प्रकृति वाले लोगों को इसका सेवन सावधानी से या वैद्य की सलाह से करना चाहिए। अधिक सेवन से शरीर में गर्मी बढ़ सकती है। 2. मात्रा का ध्यान। काढ़ा या चूर्ण की मात्रा आयु और बल के अनुसार निर्धारित होनी चाहिए। वयस्कों के लिए 10 से 20 मिलीलीटर रस और 3 से 5 ग्राम चूर्ण पर्याप्त है। 3. गर्भावस्था। गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन बिना चिकित्सकीय परामर्श के नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह गर्म होने के कारण गर्भ के लिए हानिकारक हो सकती है। दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी। दोस्तों, यह जानकारी किसी के लिए अमृत जैसा है, उनके कष्ट को मिटा सकता है। कृपया वीडियो को आगे शेयर कर पुण्य कमाएं। धन्यवाद।